हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित दीक्षित आज आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ पार्टनरशिप टॉपिक पे। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स जो कि कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, खास तौर से 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड एसएससी बोर्ड। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए ये वीडियो रिवीजन के तौर पे काम करेगा और जो भी मेरे नए स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं पार्टनरशिप। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th में भी बताया गया है कि जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है। उसी तरह एक पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साझेदारी। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, पार्टनर। पार्टनर मतलब आपके साथ कोई दूसरा पर्सन। पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें कि दो या दो से अधिक लोग मिलके एक ऐसे बिजनेस को चलाते हैं जो में वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं या उनमें से कोई एक वो बिजनेस चलाता है और उस बिजनेस के होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो सभी आपस में शेयर करते हैं। क्लियर। अब ये पार्टनरशिप बिजनेस तो आ गया, ठीक। अब पार्टनरशिप बिजनेस आ गया तो ये बिजनेस उसके रूल रेगुलेशंस होंगे, बिल्कुल होंगे। जैसे सभी बिजनेस का होता है, कंपनी का होता है, कंपनी एक्ट होता है, उसी तरह पार्टनरशिप के रूल रेगुलेशंस के लिए एक लॉ बनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक। अब सबसे पहले आप जानिए बेटा ये 1932 क्यों लगा है, इसके नाम क्या है। एक्ट मतलब होता है कानून, पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप का कानून। एक्ट 1932 इसलिए लगा है कि इस ईयर में ये एक्ट जो है पार्लियामेंट से पास आउट किया गया, मतलब इस ईयर में ये एक्ट को बनाया गया। अब 1932 में बनाया गया तो 1932 में से ये पार्टनरशिप एक्ट चला आ रहा है। इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन टर्म्स और कंडीशंस लिखी हैं जो कि पार्टनरशिप बिजनेस में यूज की जाती हैं। अब जैसे ये किस पे लिखी होंगी तो सारी कंडीशंस अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके जो इंपॉर्टेंट है कि सारे सेक्शंस आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए सेक्शन 4 जो है, ये सेक्शन 4 जो है डिफाइन किया गया डिफिनेशन। किसकी डिफिनेशन? ये बताता है पार्टनरशिप की डिफिनेशन कि क्या होता है पार्टनरशिप। सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप की डिफिनेशन को बताता है। आप सभी के पास बुक होगी, ठीक है। उसमें देखिए पार्टनरशिप की डिफिनेशन डिफाइन की गई है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए सेक्शन लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप। क्लियर। पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है किसके बीच? बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। उन पर्संस के बीच ये रिलेशन है जो कि इसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। एग्री होंगे तभी वो पार्टनरशिप में आएंगे। फिर आगे कहा जा रहा है ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल ऑन देम एक्टिंग ऑफ ऑल। वो बिजनेस या तो ये सभी मिलके चला रहे होंगे या तो इन सभी की तरफ से कोई एक बंदा चला रहा होगा। अगर ऐसा बिजनेस है तो सेक्शन 4 कहता है ये पार्टनरशिप होगा। क्लियर। अब बात आती है सर एक्ट तो ठीक है, डेफिनेशन भी हो गया। अब ये पार्टनरशिप क्या होते हैं? देखिए इसके कुछ मेन फीचर्स होते हैं जिनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। इनके बिना पार्टनरशिप पॉसिबल नहीं होता है। तो पार्टनरशिप अगर बिजनेस करना है तो उसके लिए कुछ एलिमेंट्स है, पढ़िए इनको, चलिए इनको जानते हैं हम लोग। तो पहला जो पार्टनरशिप का मेन एलिमेंट है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स या कितने पर्सन इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एक अकेला आदमी बिजनेस कर सकता है, बहुत सारे आदमी मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इसमें कुछ चीजें बताई गई, जैसे कि ये देखिए पार्टनरशिप नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया गया है कि अगर आपको पार्टनरशिप बिजनेस करना है, क्लियर, तो मिनिमम आपको 2 पर्सन की जरूरत है, 2 आदमी आपको चाहिए, ठीक। और मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए 50। ये पहले बेटा 20 थे, पहले 20 था लेकिन अब ये 20 ना होके अब ये चेंज हो गया है, ये 50 हो गया है। ये 50 मेंबर हो सकते हैं पार्टनर्स, ठीक। कोई बिजनेस करना है आपको मिनिमम 2 लोग आइए या मैक्सिमम 50 लोग आइए। अगर ये लिमिट है आपका, ये आपके पास पर्सन्स अवेलेबल हो रहे हैं तो आप एक पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हो। अब ये जो नंबर ऑफ मेंबर दिया हुआ है, ये पार्टनर्स दिया हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? तो ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज बनते हैं कि बताइए जो ये रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटेशंस ऑफ पार्टनर्स हैं नंबर्स में, ये कहाँ रिटन डाउन है। तो ये आपका जो रिटन डाउन है
ये रिटन डाउन है इन कंपनी एक्ट 2013। इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है कि मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 होने चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस में। क्लियर? अगर इस 2 से कम होंगे तो पार्टनरशिप नहीं होगा। मान लीजिए एक बंदा कोई का बिजनेस कर रहा है तो वो किस में चला जाएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैक्सिमम 50 होनी चाहिए, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। 20, 25, 30 जो भी हो, मैक्सिमम 50 लिमिट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इसमें आपका एग्रीमेंट। देखिए एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। अब हमारे और आपके बीच मान लो मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब इनके बीच कोई बात को लेके क्या हुआ है? समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। कैसा समझौता होगा? अब एक कह रहा है कि भैया देखो हम तुमको अपना कुछ सामान बेचना चाहते हैं, कुछ गुड्स है मेरे पास तुमको बेच रहे हैं। अगर ए इसकी बात पे एग्री होगा तो वो क्या करेगा? अपनी कंस्टेंट देगा, अपनी सहमति देगा, तो इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा। उसी तरह पार्टनरशिप जो होता है ये भी एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। देखिए आगे मैंने लिखा भी है, पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट होता है। जब एग्रीमेंट होगा किसी 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में, तभी पार्टनरशिप क्या होगा? बनेगा। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो वहाँ पार्टनरशिप भी नहीं होगा। जैसे मैंने बताया मिनिमम 2 पर्सन्स होते हैं, अगर इनके बीच एग्रीमेंट हो गया तो ये पार्टनरशिप हो गया। एग्रीमेंट को कहते हैं हिंदी में समझौता। आपसी समझ से दोनों लोग किसी एक ही ऑब्जेक्ट पे फ्री कंसेंट होते हैं, बिना किसी दबाव के आपस में सहमति देते हैं, तो वहां पे एग्रीमेंट बन जाता है और इसी एग्रीमेंट के थ्रू ये बिजनेस पार्टनरशिप चलती रहती है। क्लियर? थर्ड पॉइंट आपका है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। जो पार्टनरशिप है ये बिजनेस के, इसमें कोई बिजनेस एग्जिट करना चाहिए, किसी भी चीज का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, बेकरी शॉप है, मोबाइल का है, कपड़े का बिजनेस है, कोई भी बिजनेस में एग्जिस्टेंस करना जरूरी है। और बिजनेस के साथ साथ पर्पस क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करो जिसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव है नहीं, तो क्या आप उसके पार्टनर बनना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं पसंद करोगे। आप प्रॉफिट मोटिव होगा तभी आप उसमें पार्टनर बनोगे। तो यही कहा गया है कि जो एलिमेंट इसके बताता है कि जो पार्टनरशिप होना चाहिए उसमें कोई ना कोई बिजनेस एग्जिस्ट करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो वहां पे पार्टनरशिप स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। क्लियर? फोर्थ पॉइंट आते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। देखिए बिजनेस जो होता है प्रॉफिट और लॉस भी चलता है। ठीक, अब पार्टनरशिप अगर मान लो 2 लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी आपको ए और बी, ये 2 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे मान लो अगर ये 100 रुपए कमा रहे हैं तो इस 100 रुपए को ये दोनों आपस में बांटेंगे। अब किस में बांटेंगे? उसके लिए बनता है रेशियो। क्या बनता है उसके लिए? उसके लिए बेटा बनता है रेशियो, RATIO, रेशियो। अब जो भी रेशियो बनेगा उसमें ये दोनों अपना प्रॉफिट क्या करेंगे? शेयर करेंगे। जैसे मान लो 100 रुपए अगर इक्वल होगा तो 50 रुपए इसको मिलेगा, 50 रुपए इसको मिलेगा। क्लियर? प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में, और उस प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करें। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट ही शेयर करें, लॉस भी शेयर करेंगे पार्टनर। जैसे होता है ना कि सुख दुख दोनों में साथी होने चाहिए, बस वही चीज यहाँ पे भी है। अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो भी आप बांटिए उसी रेशियो में, अगर लॉस हो रहा है तो भी बांटिए। ठीक, अब उसके बाद अगला है आपका रिलेशंस ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। देखिए जो पार्टनर्स होते हैं वो बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनर तो होते हैं, उसके अलावा वो क्या होते हैं? एजेंट होते हैं। तो पार्टनरशिप और पार्टनर्स में रिलेशन होता है वो एक एजेंट का रिलेशन होता है। इनके पार्टनर्स के पार्टनरशिप के बिहाफ पे वो कोई काम करते हैं। ठीक है, जिससे मिलते हैं तो अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम बता के मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो रिलेशन होता है वो एजेंट का होता है। क्लियर? अब इसमें एक बात आती है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटा जाएगा? देखिए मान लीजिए, थोड़ा समझिएगा, अगर ए बी और सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है, अगर इनका रेशियो है 2:1:3, ठीक है, तो ये जितना भी जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको इसी रेशियो बांटेंगे 2:1:3 में। कैसे बांटेंगे? मान लीजिए अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है 2000 रुपए का, तो अगर हम ए की बात करेंगे तो ए का हिस्सा है 2, तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई इन तीनों को जोड़ देंगे, 3 1 4 2 6, ये हो जाएगा इनका शेयर। जितना भी इसको सॉल्व करने पे आएगा ये इनका हो जाएगा क्या? प्रॉफिट शेयर। क्लियर? तो ये मेरा था बेसिक फीचर्स और डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932।
ठीक है, ये एक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, जिसमें कि पार्टनरशिप के सारे रूल रेगुलेशंस बताए गए हैं, और उसके अलावा जो एलिमेंट्स ऑफ या फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं वो भी इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें एक अगला पॉइंट आता है पार्टनरशिप डीड, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, पार्टनरशिप डीड। अब देखिए, पार्टनरशिप डीड जो होता है ये एक रिटन एग्रीमेंट की तरह होता है। जैसे अगर आप और मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच कोई समझौता हुआ है, कुछ बिजनेस करने के लिए एग्री हुए हैं, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस रूल रेगुलेशन कहीं लिखे होंगे ना, तो जिसमें वो सब लिखे होते हैं उसी को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसमें जितने रूल्स होते हैं, जितने आपके रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, वो सभी इसमें क्या होंगे, रिटन डाउन होंगे। अगर कोई भी रूल अप्लीकेबल करना है तो इसको हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड को, और इसमें जो चीज लिखा होगा वही रूल यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। कभी कभी पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनती है, पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनती है, उस केस में अलग रूल अप्लीकेबल होता है। उसके बारे में हम लोग जब आगे भी पढ़े देखेंगे वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती है, उस केस में कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस में अप्लीकेबल होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो उसमें पार्टनरशिप के डीड साइलेंट होने के बाद क्या रूल्स होते हैं और इसके अकाउंटिंग कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू क्लास।